तो स्वागत है आपका दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले के बारे में। जी हाँ, ये कंपाइल्ड वीडियो है। वैसे अगर आपने पहले देख रखी है सारी वीडियोस इनके ऊपर जो बना रखी है आपकी कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 ऐसे करके, तो ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर नए हैं और यहाँ ये देखना चाहते हैं बिल्कुल फील के साथ हर एक फॉर्मूले कैसे आए और कैसे याद करना है सबको, इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते कि मतलब मेरे को फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है, तो इसके लिए आप आगे वीडियो देख सकते हैं। और इसमें एक एक करके ये सब चीज़ समझा रखी है। पहले क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले, फिर सिलेंडर, फिर कोन और फिर स्फीयर और हेमिस्फीयर के। तो अंत तक बने रहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट में मज़ा आ जाएगा आपको, गारंटी। तो शुरू करो। तो सबसे पहले हम इसकी मतलब समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है सरफेस एरिया और इन सब के बीच में। ये ऐसे वगैरह ऐसे हम वो शॉर्ट फॉर्म है सरफेस एरिया, ठीक। तो जैसे ये सब है, इससे मैं मतलब समझाता हूँ आपको कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जब आपको बोलेगा कि सरफेस एरिया निकालो किसी भी चीज़ का, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एस ए या टी एस ए, तो आपको क्या करना होता है, जितना भी टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना भी इसका एरिया होता है ना बाहर का, वो सब निकालना होता है। जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया ये एक क्यूबॉइड है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड का जो एरिया होगा उसको निकाल के जोड़ दोगे, वही होगा उसका टोटल सरफेस एरिया, बस। और अब होता है कर्व्ड या लेटरल। लेटरल का मतलब होता है कि देखो, लेटरल का मतलब ऊपर का उड़ा दो और नीचे का उड़ा दो, ऊपर का उड़ा दो और नीचे का उड़ा दो। जैसे घर है ना आपका, तो घर में जो छत है, छत का एरिया छोड़ दो और ज़मीन का एरिया छोड़ दो, और बाकी जो बच गया चारों तरफ का, वही हो गया उसका लेटरल सरफेस एरिया, बस इतना सा। और इसकी कई जगह पे कर्व्ड वर्ड इससे मतलब मिलता जुलता ही है, इसलिए एक साथ लिख दिया। कर्व्ड किस में इस्तेमाल करोगे, जैसे कौन सा शेप होगा आपका, सिलेंडर, जैसे गिलास होता है ना गिलास, तो गिलास का जब चारों तरफ का एरिया निकालोगे ऊपर का छोड़ के नीचे का छोड़ के, तो वो कौन सा हो जाएगा, किस में आ जाएगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया में, ठीक है। और लेटरल इसको बोलते हैं चारों तरफ का जब निकालते हैं ऊपर नीचे का छोड़ के। और वॉल्यूम का मतलब कि जैसे इसमें देखो ना, ये जितना खाली है ना डब्बा, इसको हटाओ, जितना मतलब इसके अंदर हवा भरी है या जितना पानी भर सकता हूँ या जो भी है इसके अंदर, ये जो खाली है यही है क्या, इसका वॉल्यूम, बस इतनी सी बात है। जितना इसमें सामान भरा जा सकता है वो इसका वॉल्यूम, ये हो गया लिटरल मीनिंग। अब एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको फॉर्मूला वाइज। तो आज हम बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर, क्यूबॉइड या क्यूब के ऊपर। पहले क्यूबॉइड समझ लो, क्यूब अपने आप हो जाएगा, और इसके बाद बाकी जो फिगर है उसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे हम आने वाले उस वीडियोस में। तो पहले चलो क्यूबॉइड समझ लेते हैं। देखो क्यूबॉइड मेरे हाथ में भी है, क्यूबॉइड है। ज़्यादातर जो फील लेंगे ना, मतलब इस 3D फिगर्स की, क्योंकि 3D फिगर्स की तो क्वेश्चन है आपके बुक में, वो हम सारी किससे लेंगे, 2D फिगर से। तो ये जैसे इसको हम देखेंगे, तो ये जो बना है आपका क्यूबॉइड, वो किससे मिलके बना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल सही, रेक्टेंगल से मिलके बना है। तो रेक्टेंगल देखो कितने रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, जिसमें से ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल इक्वल है दोनों, मतलब अपोजिट वाले रेक्टेंगल इक्वल साइज के हैं, इक्वल शेप के हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ उनकी बराबर होगी, ठीक है। तो मैंने जैसे इनके ना नाम दे दिए, जैसे मान लो ये कुछ 5 सेंटीमीटर का होगा, ज़्यादा का होगा पता है मेरे को, इससे देखो 5 सेंटीमीटर का होगा, तो मेरे को मेजर नहीं करा, मैंने इसको एल नाम दे दिया, ठीक है, एल तो चलेगा, एल नाम दे सकते हैं। ऐसे ही इसको मैंने बी बोल दिया, ये बी, और इसको मैंने हाइट बोल दी, इसकी हाइट है ना कुछ, इसको मैंने एच बोल दिया, ठीक है। एच तो बोल ही सकते हैं, एच कोई नंबर होगा 1 2 3 4 जितना भी हो सकता है, ठीक। तो अगर अब मैं इसका वो निकालना चाहता हूँ टोटल सरफेस एरिया, तो कैसे निकलेगा सोचो। अगर मैं इस ट्राइंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ, फिर इस रेक्टेंगल का, ऐसे करके सब रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ दूँ तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना ज़रा, इस रेक्टेंगल का निकाल सकते हो, बिल्कुल सही। कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, याद है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। अब यही सेम रेक्टेंगल इधर भी तो है, यही सेम रेक्टेंगल इधर भी तो है, तो इसका भी तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ वाले कितने रेक्टेंगल हुए आपके पास, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास 2, इस तरफ का एरिया आ चुका है, क्या आ चुका है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, 2 एरिया आ चुके हैं। अब मेरे को इस इधर के निकालने, इधर के इस चारों तरफ के,
जो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं देखो। अब इसकी ये वाली लेंथ कितनी है, इसको देखो, इसको सिर्फ इसको देखो, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, इसको क्या बोल चुके हैं हम, L। ये भी तो L होगी ना, तो ये L, तो ये भी L। अब इसकी ये क्या लेंथ है, ये है हाइट, इसको बोला है हमने H, क्या है H। और ऐसे इसका भी ये L होगा और ये भी H होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू L इंटू H। और इसको अगर देखें हम तो ये वाला भी तो है, जिसका इसको हम क्या बोल के आए हैं, B, तो ये क्या हो गया आपका, इधर वाला ये क्या है, B, और ये क्या है H। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, B इंटू H, और ये इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, इसका एरिया और इसका एरिया, तो यानी कि ये क्या लिख देंगे हम, 2 इंटू बी इंटू एच। सिंपल है, ठीक। यहाँ पे मैंने इसीलिए करके दिखा दिया आपको, इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका। उम्मीद है विजुलाइज हो रहा होगा। तो यानी कि ये सारे एरिया बराबर है, सारे रेक्टेंगल ही तो है, रेक्टेंगल का एरिया ऐसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ठीक। अब देखो, अब क्या होता है, कॉमन सी बात क्या बोल चुका हूँ, जब भी मैथ को आसान बनाना है तो क्या करो, कॉमन खींचो, खींच लो ना यार। 2 कॉमन आ गया यहाँ से, अंदर क्या बचा, LB प्लस, इसको पहले लिख लो, BH प्लस HL। यही याद करा था, हाँ यही याद करा जाता है, इसको अच्छे से लिख दूंगा मैं अभी। तो ये क्या हो गया, यही तो याद करा था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे आता है फॉर्मूला 4 रेक्टेंगल का, ठीक है। अभी देखो उस पर बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस पे। अब आसान है, कर्व्ड सरफेस तो है नहीं, लेटरल पे। तो अब लेटरल सरफेस एरिया अब बहुत आसान है, क्यों, लेटरल में क्या करना है, ये वाला उड़ा दो बस, ये वाला इसको मिटा दो, 2 इंटू L इंटू बी, सिर्फ ये दोनों लिख दो, LH प्लस BH। इतना आसान क्यों, अरे ये लेटरल का मतलब ये ऊपर का नहीं, ये नीचे का नहीं, बाकी ये चारों तरफ का, इसलिए इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोला जाता है। तो अगर आपको एरिया ऑफ 4 वॉल निकालने को बोले तो आपको यही करना है, ठीक। तो इसलिए हमने ऊपर का ये उड़ा दो, LB को उड़ा दो, कौन बचा, LH प्लस BH, सिंपल। इधर वाला, अब इसमें तो 2 कॉमन निकाल लो, स्टाइल में निकाले थोड़ा, 2 कॉमन, H को उधर भी आ गया, दोनों में यही तो कॉमन है ना, तो H इधर से कॉमन निकाल दिया, तो क्या बन गया फॉर्मूला, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, सिंपल। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बहुत आसान है। वैसे तो हम जैसे इसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, ये हॉलो की बात है, और जो आपके चैप्टर में ज़्यादातर सवाल होंगे ना वो सॉलिड के होंगे, सॉलिड क्यूबॉइड, यानी कि पूरा भरा होगा अंदर से क्यूबॉइड। एक लकड़ी का वो ले लो, लकड़ी का देखा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का छोटा सा ऐसे, जो इस क्यूबॉइड शेप में ही आता है, जो पूरा अंदर से भरा होता है, खोखला नहीं होता। तो वो भी तो सोचो आपको कितने से मिलके बना होगा। अगर मैं उसको स्लाइस में काटना शुरू करूं, 1 स्लाइस, 2, 4, 5, 6, ऐसे बिल्कुल पतली पतली रेक्टेंगल की स्लाइस काट दूं, तो ऐसे ऐसे स्लाइसों को अगर मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो क्या क्यूबॉइड ही नहीं बन जाएगा वो। हाँ, तो अगर मेरे को उसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालूंगा, किसी का भी वॉल्यूम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका फील करने का क्या होता है, वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। किसी का भी आगे भी डिराइव करेंगे फॉर्मूला इसी से, देखना आप, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि उसके जो बेस का एरिया है उसको उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो उसका बेस का एरिया है वही तो जितना ऊंचा है वही तो उसका वॉल्यूम है। जैसे इसका एरिया देख लो, जितना ऊंचा है वही तो इसका वॉल्यूम है ना। क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस का एरिया क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दोगे बेस एरिया को हाइट से, तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम। तो इस ऐसे करके वॉल्यूम निकल जाता है। क्यूबॉइड समझ में आ गया, अब क्यूब की बात करते हैं। तो अगर आपको क्यूबॉइड फील हो चुका है, क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद हो गए, ये तो और आसान है, ये उसी से डिराइव हो जाएंगे, क्योंकि क्यूब एक स्पेशल क्यूबॉइड है, इससे ज़्यादा कुछ अस्तित्व नहीं है उसका। तो क्यूब कैसे क्यूबॉइड होता है, देखो ऐसा क्यूबॉइड जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो जाए, सिंपल सी बात। क्यूबॉइड में खास बात क्या होती है, सॉरी क्यूब में खास बात क्या होती है कि उनके सारे साइड्स बराबर होते हैं आपस में, तो लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल, ऐसा क्यूबॉइड हो गया ये। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, याद हो चुका है आपको, 2 इंटू L प्लस बी, बी प्लस एच, एच प्लस एल। ये किसका होता है, क्यूबॉइड का। अब इसमें L B H की जगह पे क्या A पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, L इंटू बी, तो यानी A इंटू A, तो A स्क्वायर, ऐसे ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर। अब ये 3A स्क्वायर, 3A इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर, सिंपल। और फिर लेटरल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, तो L प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे, A प्लस A, तो A प्लस A क्या बन गया आपका 2A, और 2A इंटू 2A, इधर से भी 2A आ जाएगा ना, तो 4A स्क्वायर।
तो यही होता है आपका किसका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब, इतना सिंपल। ठीक है, तो ये देख लो आसानी से। अगर मैं आपसे कहूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया से क्या समझते हो आप? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये चारों तरफ का एरिया, कौन सा, ऊपर को छोड़ के और नीचे को छोड़ के, है ना, जो ये मैंने कागज लपेटा है यही है कर्व्ड सरफेस एरिया इसका। ठीक, अगर मुझे ये निकालना है तो ये निकालने का क्या तरीका है, कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे निकालते हैं, हम इसको खोल देते हैं, ऐसे करके हमने इसको खोल दिया, तो ये क्या बना बताओ? ये अगर मैंने खोल दिया, ये अगर मैंने खोल दिया और मैंने अगर इसका एरिया निकाल लिया, तो क्या मैं कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो यानी कि मुझे अब इसका एरिया निकालना है, और ये है क्या, रेक्टेंगल। तो चलो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। अच्छा, तो अगर हम ये पूछें, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यही तो है हाइट ऑफ सिलेंडर, यही तो लपेट रखा है हमने असल में, यही तो हाइट होने वाली है सिलेंडर की, कि कितना ऊंचा है सिलेंडर, 4 सेंटीमीटर 5 10 जितना भी होगा, तो ये इसकी क्या है, हाइट। तो यानी कि हमें एक वो मिल गई, ये क्या है, इसकी हाइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये इसकी लेंथ बता सकते हो आप? सोचो ये क्या है, ये अगर देखो फिर से लपेटता हूँ, अगर मैंने इसको फिर से लपेट दिया तो ये क्या है असल में इसका, हाँ इसका ये क्या है बताओ? क्या ये सरकमफ्रेंस नहीं है क्या? हाँ, ये चारों तरफ देखो, ये सरकमफ्रेंस नहीं है क्या? तो यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का काम करेगा ये। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जानते हो क्या होता है, 2πr। तो यानी कि इतना करके हमें ये पता चल गया कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो बराबर है इस रेक्टेंगल के एरिया के। और रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ की बात करें तो ये लेंथ हो गया, और ये लेंथ क्या है, 2πr, यही तो सरकमफ्रेंस थी ना। और ये क्या है, ब्रेथ, हाइट। तो यानी कि यहाँ अगर मैंने रख दिया कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 2πr, और हाइट ही इसकी ब्रेथ है तो 2πrh, बस सिंपल। इसलिए बोला 4πrh नहीं होती, क्योंकि सरकमफ्रेंस ही 2πr होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो अब कभी भूलोगे ही नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो टेंशन मत लेना, कभी भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला। अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत आसान है, देखो ना, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है आपका ये प्लस ये और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। ये लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। तो टॉप का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया। तो ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्यों, अरे एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया अभी निकाल चुके हम 2πrh, ठीक, और ये कितना हो गया 2πr²। अब मैथ को आसान बनाना है तो क्या करना है, कॉमन खींचना है, कॉमन, तो इससे निकाल लो कॉमन, तो 2πrh प्लस आर या r प्लस h। ठीक है, इनमें से जो कॉमन आ गया 2πr, इसको बाहर निकाल लिया। जैसे भी अगर कल को भूल जाओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो ऐसे निकाल लेना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो भूलना चाहो भूल जाओ, सीधे निकाल लेना इसको। ठीक है, ऐसे तो याद ही हो जाता है। ठीक, तो ये देखो ये निकाल लिया आपने, सिंपल है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम तो पता ही है, जो इसके अंदर का मटेरियल है, ये जितना ये इतना इतना ऊंचा है वही है। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बताया था क्या, बेस एरिया इंटू हाइट, जिससे हमने क्यूब और क्यूबॉइड का भी निकाला था ना, कि बेस एरिया, इसका देखो ना, बेस एरिया जो सर्कल का एरिया है वो कितना ऊंचा है, देखो इतना ऊंचा इतना ऊंचा इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा, ये तो टोटल सिलेंडर यही बनाएगा ना। अच्छा देखो, मान लो इसके स्लाइसेस काट दिए मैंने सिलेंडर के, बिल्कुल सर्कल के, एक सर्कल, दो सर्कल, 3 4 5 6 ऐसे करके जितने हाइट तक होगा उतने ही तो स्लाइसेस कटेंगे ना। फिर उन स्लाइसेस को एक साथ जोड़ दूंगा मैं सर्कल के स्लाइस को, तो दोबारा से सिलेंडर बन जाएगा। तो इसीलिए ऐसा फॉर्मूला होता है इसका, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया क्या है, बेस एरिया यानी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया πr², और कितने ऊंचा है, h हाइट, यही तो हाइट है, तो ये लो h, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, πr²h। सिंपल है, तो यही तो है फॉर्मूला। पहली बार देखा होगा तो चमके होगे बिल्कुल, अच्छा ऐसा होता है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सिंपल है, इसलिए तो बोला। ठीक, तो ये हो गया आपके सिलेंडर के सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन बनता कैसे है। हाँ, क्योंकि
आपको भी पता है कि ज़्यादातर 3D फिगर हमने किससे बनाया है, 2D से। तो ये कौन से 2D से आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ ये झंडा है नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल से आता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है। हाँ ये देखो, ये है हाइट h, और ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको l बोला है। l क्यों बोला है अभी समझ आ जाएगा। और ये रेडियस होता है r, नाम तो दे ही सकता है, बेस है ना एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इससे अगर मैं एक फॉर्मूले को बोलना चाहूँ, कौन सा, पाइथागोरस, तो वो लगेगा। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा आपका यहाँ पे, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा, ये जो एल वाला है। एल क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट। अभी समझ में आएगा, टेंशन नहीं। तो यहाँ से अगर एक फॉर्मूले की बात करें हम, कौन सा वाला रिलेशन आता है आपका, एल स्क्वायर बराबर कौन सा वाला, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। तो यहाँ से क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ से अगर रूट हटा दोगे तो स्लैंट हाइट की क्या वैल्यू आ जाती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये था ना एक फॉर्मूला, स्लैंट हाइट और उसके बीच में रिलेशन, ठीक। तो ये यहाँ से आता है। अब 2D फिगर की बात क्यों करी, देखो 2D फिगर से कैसे आता है। अगर मैं इसको घुमाना शुरू करूँ, अगर ये घूम रहा है, तो ये जो घूमते वक्त बना रहा है, क्या वो कोण नहीं है, क्या वो कोण नहीं है, ऐसा नहीं बनेगा। देखो ऐसा, अगर इसको घूमते वक्त का देखें तो ऐसे पूरा घुमा के कोण नहीं बना देगा, ये बना देगा। तो जब ये कोण बनाएगा, तो कोण बनाने के बाद क्या होगा, ये देखो, ये जैसे था ना राइट एंगल, तो कोण बनाने के बाद क्या होगा, जब ये कोण बन जाएगा, परफेक्ट कोण, तो कोण बनाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया ना ऐसा। ये देखो कोण कुछ ऐसा, ये परफेक्ट कोण नहीं है, फिर भी मान सकते हैं अभी, देखो ना, क्योंकि फॉर्मूले भी निकालने हैं अपने को। तो ये कोण अगर ऐसा हो जाएगा, जैसे यही कोण तो है एल, एल हमने मानी थी, देखो दो हाइट आ गई है अब इसकी, एक ऐसे वाली हाइट तिरछी वाली, इसी को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, इसी को एल नाम दिया था हमने। और एक ऐसी सीधी वाली हाइट, ऐसे सीधी वाली, सीधी यहाँ से लेके यहाँ तक नापने वाली, इसको क्या बोला है, नॉर्मल हाइट, एच सीधी हाइट है ना। और ये आर, यही तो रेडियस का काम कर रही थी, बेस, जो हमने बेस घुमाया था वही तो रेडियस था। तो यहाँ पे लिखा भी है रेडियस, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी बोला जाता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल से बना है, इसलिए राइट सर्कुलर कोन। तो ये जो बन गया आपका, ये 90 डिग्री के अलॉन्ग घुमा के, तो ये पूरा का पूरा कोन आ चुका है। और ये रिलेशन तो आपको समझ में आ गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आता है उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं इसको खोल दूं, ये जो आपका कोन था इसको खोल दूं, तो क्या ये सर्कल का कोई पार्ट नहीं लग रहा, देखो तो सही, है ना, ये सर्कल का पार्ट है ना, ये इसी को मैंने कंप्लीट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा सर्कल हो गया। अब मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो बाहर वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो होगा वही तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। जो ऐसे घुमाया, अब ये जो एरिया आया बाहर वाला, यही तो कर्व्ड है। अब इसको मैंने खोल दिया वापस से, तो मेरे को यही वाला एरिया तो निकालना है ना। अब ये वाला एरिया कैसे निकालना है, हम सर्कल की मदद से इसको निकालेंगे, फुल सर्कल की मदद से। देखो ये एक सेक्टर भी है, सेगमेंट सेक्टर पढ़ा है ना आपने, सेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, क्या जाने दो उसको अभी। तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो या तो मैं पूरे का एरिया निकाल लूँ और फिर उसे रिलेट करके करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो वही करते हैं अपन, देखो समझो मेरी बात को। इसकी मेरे को आप ये बताओ, ये इसकी क्या वैल्यू है, ये क्या है, ये जो लिखा है हमने, ये क्या है, स्लैंट हाइट, हाँ ये एल है। अच्छा, और इसकी वैल्यू बता सकते हो आप, ये जो इसका नीचे वाला सरकमफ्रेंस टाइप का जो दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू बता सकते हो। अब देखो इसकी वैल्यू बता सकते हो आप, अगर ये दोबारा से मैं इसको कोन बना दूँ, तो कोन बनाने के बाद इसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू, ये क्या है, सर्कल टाइप का है कुछ, ये। और इसकी वैल्यू, इसका रेडियस पता है आपको, हाँ रेडियस पता है। अगर इसका रेडियस है आर, तो ये पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर ही होगी ना। हाँ तो इसी को लिख लेते हैं अभी। तो अब हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। तो हम प्रूफ कर चुके हैं, ये एल है, स्लैंट हाइट के बराबर है, एल अभी दिखाया था। और ये क्या है, 2 पाई आर, ये भी दिखाया था ना, जो खोला हमने, फिर जो खोला उसके बाद ये उसका ही काम कर रहा था सरकमफ्रेंस का, तो इसलिए 2 पाई आर बोला। अब देखो हमने जो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट किया है, पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट किया है, उसके लिए जो एल है ये किसका काम कर रही है, रेडियस का, ठीक। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 पाई एल क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ पूरे का,
पूरे का सरकमफ्रेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा सरकमफ्रेंस, ये इक्विवेलेंट है कौन से एरिया के, ये पूरे के पूरे एरिया के। और ये पूरा एरिया कैसे निकालोगे, पाई एल स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल का। तो इसके लिए यानी कि 2 पाई एल सरकमफ्रेंस के लिए एरिया क्या है, पाई एल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करा, हमें पूरे का पता लग गया तो इतने का तो पता लगा ही लेंगे ना कि इतने सरकमफ्रेंस के लिए कितना एरिया होगा। पहले हम पूरे सरकमफ्रेंस के लिए एरिया देख लेंगे, फिर इतने के लिए देख लेंगे, ठीक। तो अब 1 के लिए निकाल लिया, 1 यूनिट के लिए, यूनिटरी मेथड इसीलिए बोलते हैं। तो 1 यूनिट के लिए डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 2 पाई एल से, तो इधर भी 2 पाई एल से, तो यहाँ 1 बचा और इधर 2 पाई एल आ गया, तो पाई एल स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एल हो गया, ठीक। अब देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो इतने सरकमफ्रेंस को, इतना सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा मैंने 2 पाई आर, इधर भी 2 पाई आर। अब देखो क्या हो रहा है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एल से एल कट गया, एल स्क्वायर वाला है वो कट गया, तो बचा क्या आपके पास पाई, यहाँ से एक आर और यहाँ से एल। यही होता है क्या सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ऐसे आता है। लाने के और तरीके हैं, ये एक आसान तरीका है, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक। फिर भी नहीं आता तो कमेंट कर लो, क्या दिक्कत है, हम बताने के लिए है ना। तो ये हो गया आपका यूनिटरी मेथड से पाई आर एल। अब बात करते हैं आगे, अब बाकी बहुत आसान है, देखो ना, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला चारों तरफ का एरिया, और नीचे बेस का एरिया, अंदर वाला नहीं है, ये सॉलिड है तो सॉलिड मान के चलेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा चारों तरफ का एरिया प्लस बेस एरिया। तो बेस एरिया, बेस में क्या है, सर्कल है, तो यानी कि अगर इसका मैं निकालूँ टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल अभी निकाला है, और ये पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन खींचो ना, मैथ का सबसे आसान काम, कॉमन खींचो, पाई आर कॉमन आ गया तो बचा क्या, एल प्लस आर, यही होता है क्या, हाँ। तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कल को भूल भी गए तो ये याद रखो बस कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, और अपने आप निकाल लेना वहाँ पे, वैसे तो याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते, ठीक। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम भी बहुत आसान है। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बताया था आपको, शुरुआत से करते आ रहे हैं, 2 वीडियो, ये तीसरी है, इसमें भी बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस का एरिया क्या होगा, नीचे वाला एरिया, नीचे वाला बेस एरिया, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, सर्कल ही है ना, और ये कितना ऊंचा है, एच, हाइट, तो ये हो गया हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सोच रहे हो गलत पढ़ा रहा है गलत, गलत नहीं है, मतलब गलत तो है क्योंकि ये सिलेंडर के लिए था ना, क्योंकि अगर ये सर्कल रखते रखते जाओगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा ना। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस आता है, बस छोटा सा डिफरेंस आता है, कईयों को पता भी होगा क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 1/3 का डिफरेंस है। हम ऐसा भी कह सकते हैं 1/3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 टाइम्स करना पड़ेगा इसके वॉल्यूम को। अब 1/3 क्यों करते हैं, देखो इसके एक्टिविटी है, वैसे तो ये इंटीग्रेशन से आता है 1/3, हाँ 12th का टॉपिक है अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो। देखो अगर वैसे एक्टिविटी बताता हूँ जो आपके क्लास 9th में भी दे रखी है, क्लास 9th में, कि आप ये कोन लो, अच्छा कोन हो आपके पास तो, और एक सिलेंडर लो इतने ही हाइट का लेना, उसके बाद क्या करो, ऐसे लो, एक बार पानी लो, ऐसे भरो उसमें, तो यानी कि आपने एक सिलेंडर लिया है, बात करूँ मैं तो एक सिलेंडर है आपके पास जो कि सेम हाइट का है, किसके, कोन का, तो आपने एक बार पानी लिया, पानी पूरा भरा और ऐसे करके भर दिया उसमें, कर 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 करके, तो ये हो गया आपका, इतना भर जाएगा, ठीक। फिर दोबारा लो, फिर ऐसे करो, फिर कर 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 ऐसे हो गया, दूसरी बार भर गया इतना, फिर तीसरी बार लो पानी भर के, फिर डालो, फिर कर कर करके इतना पूरा भर गया। तो यानी कि ये कितनी बार में भरा आपका, 3 बार में, हाँ 3 बार में ही भरेगा आपका ये। तो इसीलिए जब हमने इसकी वॉल्यूम की बात करी तो इसके वॉल्यूम को हमने इससे रिलेट कर दिया, यानी कि इसको हमने ऐसा हम कह नहीं सकते क्या, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन अगर निकालना है तो 3 को उधर ले जाओ, तो 1/3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हो गया आपका। तो यही तो करा है, 1/3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उम्मीद है थोड़ी फील हो रही होगी बात।
वैसे भी देखोगे तो ये सिलेंडर से ही तो निकला है, इसको ऐसे सिलेंडर में डालोगे, कई क्वेश्चन भी है आपके ऐसे। ऐसे सिलेंडर में अगर डालना चाहो तो क्या बचेगा, इधर से थोड़ा सा बच गया, तो ये यहाँ से भी फील होती है बात कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो सिलेंडर से थोड़ा कम ही होगा, है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे होता है कि वॉल्यूम ऐसे कम आता है। और ये 1/3 मैंने आपको समझा दिया, आप नहीं भूलोगे 1/3। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है उसमें और उसमें, वॉल्यूम में भूल जाते हैं, सिलेंडर और इसका मिक्स कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको बात फील हो गई होगी। स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में, इसके सारे फॉर्मूले की मस्त फील, बिल्कुल जैसे कि पीछे से लेते हुए आ रहे हैं हम। तो देखो पहले छोटी छोटी बातें बता देता हूँ मैं आपको। स्फेयर कौन से 2D फिगर से बनता है, तो वो किससे बनता है, आपके सर्कल से। सर्कल को इस पे मान लो एक सर्कल चिपका दिया मैंने डायमीटर के अलॉन्ग, डायमीटर लिया और इस पे चिपका दिया, तो इसके बाद अगर मैं ऐसे तेज घुमाऊंगा ना तो स्फेयर की फॉर्मेशन होगी। हाँ, जैसे कोन में हमने राइट एंगल को घुमाया था, वैसे इसमें अगर मैं स्फेयर को घुमाने लग जाऊं खटाखट, तो कौन सा बन जाएगा आपका, स्फेयर। ठीक, और मतलब सर्कल को घुमाऊं तो स्फेयर बन जाएगा। ठीक, इतनी सिंपल सी बात। और उसके बाद एक बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। स्फेयर है गेंद, ठीक, गेंद का क्या होता है बताओ ना, गेंद तो चारों तरफ से एक जैसा ही होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या, बाहर का एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, जितना भी एरिया है। तो बॉल है जो आपका, उसमें तो सब कुछ सेम ही है यार, बाहर का जितना एरिया है वही तो टोटल एरिया है, इसलिए हम सिर्फ इसको सरफेस एरिया बुलाते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया बोलना मतलब कि इसमें कोई अलग अलग नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, जो होता है कि सरफेस एरिया बोल के निकल जाते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कैसे आया, इसके लिए जो एक्टिविटी है वो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो कैसे निकालते हैं इसको हम, इसको निकालने का तरीका है कि एक स्फेयर लो आप, उसके ऊपर थ्रेड बांध दो। थ्रेड होता है ना, बिल्कुल पतली थ्रेड लेनी पड़ती है। अब ये सब घर में अवेलेबल नहीं है, तो लैब के एक्सपेरिमेंट है ये। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा थ्रेड बांध दो अच्छे से। अब क्या करना है आपको, इसी थ्रेड को जो थ्रेड आपने बांधा है स्फेयर के ऊपर, उसको निकालना है और सर्कल्स सेम रेडियस के सर्कल के ऊपर बांधना शुरू करना है। तो आपको क्या पता लगेगा कि ऐसे 4 सर्कल हैं जो मतलब कि ऐसे भरे जा सकते हैं पूरे के पूरे स्फेयर के थ्रेड से। जितना थ्रेड स्फेयर के ऊपर लटकाया गया था ना, उतने ही थ्रेड से। तो इससे आपको क्या प्रूव होगा कि, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि एक जो स्फेयर है, इसको स्फेयर मानो, एक जो स्फेयर है वो 4 के बराबर है, 4 सर्कल के बराबर है। हाँ, 4 सर्कल के बराबर है, वो भी इक्वल रेडियस के, इनका भी रेडियस आर है। तो अब एरिया निकालना आसान हो गया, इसका एरिया निकालना मतलब इसका एरिया निकालना। और एक का एरिया बताओ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का तो हमें पता है, तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और 4 सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या यही होता है, बिल्कुल सही, यही होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना सा सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल है कि 4 सरफेस एरिया के बराबर। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है आपके। अब इसका इंटीग्रेशन के थ्रू प्रूफ भी होता है मैथ्स में, ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन और ज्योमेट्री के थ्रू, पर वो आपके सिलेबस का ही नहीं है, वो तो बीएससी वगैरह में आता है, 12th तक भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब अगर साथ ही साथ हेमिस्फेयर की बात करें, जी हाँ कटोरे की बात करें, तो ये जो हेमिस्फेयर का होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और टोटल भी होगा। कर्व्ड क्यों आ गया, अरे आधा काटोगे स्फेयर को, काटने के बाद क्या होगा, एक ऊपर का एरिया वो जो कर्व्ड बन गया वो कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल कौन सा, नीचे वाला एरिया भी आ गया ना, जो सर्कल टाइप का बन जाएगा। तो इसके 3 वो ऊपर वाला फेस भी आ गया और नीचे वाला, ठीक है ना, क्योंकि कर्व्ड का मतलब सिर्फ बाहर वाला होता है। तो अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो ऐसे इमेजिन करो कि पूरे का कर्व्ड सरफेस एरिया पता है आपको, हाँ स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता है हमको, एक ही चीज़ है ना कर्व्ड और टोटल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पता है। तो आधे का कितना होगा, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ इतना सिंपल है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया वो तो निकालना आसान है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बचा हुआ एरिया। बचा हुआ एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है ना नीचे बचा हुआ, यही तो है, देख लो यहाँ पे भी ऐसे कटोरा है और नीचे सर्कल ही तो बच गया, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए आपके, 3 पाई आर स्क्वायर।
इतना आसान था बस। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब सिर्फ रह गया किसका खेल, आपका वॉल्यूम का, तो वो भी समझ लेते हैं। अब देखो वॉल्यूम के लिए हमारी क्या अप्रोच है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। हम पहले हेमिस्फेयर को निकालेंगे और वो भी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक, इसमें क्या है देखो, समझना है, इसमें स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा अभी। तो एक सिलेंडर लेना है आपको और एक हेमिस्फीयर लेना है। सिलेंडर किस तरीके से लेना है कि जो इसकी हाइट हो वो 2r हो। जैसे रेडियस मैंने अगर 5 ले लिया है हेमिस्फीयर का, तो इसका रेडियस क्या होने वाला है, इसकी हाइट क्या होने वाली है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। इतना सिंपल। तो यानी कि ये ले लो और इसका रेडियस भी r लेना है आपको। फिर क्या करना है वो समझाता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप, इसको लेके भरना है आपको। सॉल्ट ले रखा है ना इसमें, तो आप पानी भी ले सकते हो कुछ भी। तो इसको लेके ऐसे भरो, तो कितनी बार में भरेगा, 3 बार में। जी हाँ, 3 बार में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, सुनो, क्या मैं ऐसा कह दूंगा ये 3 बार में भरेगा, एक बार लिया तट तट तट, फिर दूसरी बार पट 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 भर गया, इस बार खट 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 खट, ऐसे करके 3 बार में भर गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा कहा जा सकता है ना, क्या ऐसा कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3, उसको 3 गुना बार भरा गया ना, 3 बार, तो 3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिंपल है, अगर ये बात सही है तो ठीक, लॉजिकल है। अब क्या करना है देखो, अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आज से पहले कभी देखा है, बताओ बताओ बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, बताया था ना। तो वॉल्यूम ऑफ ये क्या होगा सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसका रेडियस आर था और इसकी हाइट क्या है, 2r, तो रख दो यहाँ पे 2r। और ये हो गया 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर आपको निकालना है तो 3 को इधर ले आओ और इसको मल्टीप्लाई करो। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या आ गया 3, और ये हो गया पाई आर क्यूब। लो, हो गया। हाँ हाँ बस हो गया। यही होता है आपका किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब स्फीयर का निकालना है तो क्या करना है, डबल कर लो, क्योंकि हेमिस्फीयर का डबल ही तो स्फीयर होता है। ठीक, तो इसका डबल कर लो, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया आपका, इसका डबल करोगे तो क्या, 2 × 2 4 हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अभी याद करने का तरीका भी बता दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। और इसका वॉल्यूम क्या आ गया, इसका वॉल्यूम तो आ ही गया यहाँ पे, यहीं पे आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, इतना सिंपल था। ये भी एक्टिविटी लिख दी मैंने आपके लिए, समझ में आ गई। ये एक्टिविटी भी ऐसे करी जाती है। अब देखो, अगर आपको इसके कोफिशिएंट को याद रखने में दिक्कत होगी, सबसे बड़ी बात, मेरे को पता है कोफिशिएंट 4/3 याद नहीं रहेगा। तो 4/3 याद करने का तरीका ये है कि अगर आपको सरफेस एरिया याद है, इसका टोटल सरफेस एरिया अपॉन में इसका टोटल सरफेस एरिया, अरे इसके लिए नहीं करना आपको, सिर्फ इसके कोफिशिएंट के लिए। इसका टोटल सरफेस एरिया 4, इसके आगे 4 है, और इसका टोटल सरफेस एरिया 3, तो 4/3। ठीक, तो ऐसा तरीका है, बाकी तो आप जैसे याद करना चाहो याद हो सकता है, ये भी एक तरीका है। ठीक, ऐसा। और ये 2/3 इसका निकालना है तो हाफ कर दो, किसी एक का याद रखो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे आपको ये याद है 4/3, 4/3 किसका, स्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, उसका आधा, उसका आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक, तो ये हो गया हेमिस्फीयर स्फीयर का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए लेके, तब तक के लिए जय हिंद।